हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। तो यार सबसे पहले तो जैसा हम ट्रेंड फॉलो करते हैं हमने वही चीज़ की। हमने सबसे पहले तो चैप्टर के नाम से ही इस पूरे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था, या कह सकते हैं थोड़ी सी इस चैप्टर की समरी देख ली थी कि आखिरकार हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो पढ़ते चल जाओ कुछ समझ नहीं आता। तो हमने सबसे पहले कहा भाई देखो हम इस पूरे चैप्टर में बात किसके बारे में करेंगे। और सबसे पहले तो हमने भाई चैप्टर के जो नाम है उसको ही तोड़ के उसका मतलब जाना। हमने कहा भाई देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई अगर किसी की शादी होती है तो जब हम रिश्ते के लिए जाते हैं, रिश्ता देखने जाते हैं, लड़की को देखने जाते हैं या लड़के को देखने जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे उस लड़की या उस लड़के के एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं कि भाई इनकी हाइट इतनी है, लड़की हाइट इतनी है, लड़की सुंदर है, लड़की पतली है या मोटी है, गोरी है या काली है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। भाई हमने एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी की तो इसलिए हम इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और इस चैप्टर में हम किसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे किसी लड़की या किसी लड़के के मॉर्फोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर में बात करेंगे उनके बारे में, जो उन पौधों के बारे में जिनके ऊपर फूल आते हैं। समझ रहे हो आप, हम इस चैप्टर में उन पौधों के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर फूल आते हैं, तभी तो नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आई होप कि चैप्टर का नाम तो आपको, चैप्टर के नाम का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। फिर उसके बाद में हमने कहा भाई देखो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने कहा भाई देखो जो एक प्लांट होता है उसके दो हिस्से होते हैं, मैंने आपको बताया ना। देखो मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी कि भाई देखो ये हमारा प्लांट है और ये जो मैंने लाइन बनाई है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई ये हमारी सॉइल है, या आप ऐसे समझ सकते हैं ये जो अपना हिस्सा है ये हमारा एक गमला है, पॉट है। तो मैंने बोला था जो चीज़ मिट्टी के नीचे होती है ना, सॉइल के नीचे होती है, उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। अब भाई देखो जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो समझ लो आपकी भी राइटिंग ख़राब ही होएगी। हमने डॉक्टर बनना है यार, आगे जाके आप लोगों ने क्या राइटिंग थोड़ी अच्छी करनी है, बल्कि खुश होना चाहिए हमारी राइटिंग पहले से ही डॉक्टरों जैसी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा भाई देखो जो चीज़ मिट्टी के नीचे होती है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे यार रूट्स होती हैं। और जो चीज़ मिट्टी के ऊपर होती है उसको कहते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, अब हमने बात की थी कल, थोड़ा सा रूट सिस्टम के बारे में बात करनी चालू कर दी थी। हमने कहा भाई देखो क्या होता है कि नीचे ना बहुत सारी रूट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमने देखा था भाई देखो रूट के हमने टाइप्स देखे थे। हमने कहा था भाई 3 तरह की रूट्स होती है, 3 तरह की रूट्स होती है। पहले तो आप वो चीज़ समझो। हमने कहा कि भाई ये एक सीड है, ये एक बीज है, तो इस बीज के 2 पार्ट्स होते हैं। जब ये जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है ना तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिएकल। अब ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही ऊपर ऊपर ग्रो करेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे नीचे ग्रो करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो रेडिएकल वाला पार्ट है ये रूट को जनरेट करता है, रूट को बनाता है ये रेडिएकल, या कह सकते हैं जो हमारी रूट होती है वो रेडिएकल से बनती है। और प्लीम्यूल वाला पार्ट शूट सिस्टम को करता है। अभी बताया शूट सिस्टम रूट सिस्टम। तो जो रेडिएकल होता है वो रूट सिस्टम को जनरेट करता है और जो प्लीम्यूल पार्ट होता है वो शूट सिस्टम को जनरेट करता है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, हमने कहा भाई देखो जो रूट होती है उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले थे, मतलब हमने पढ़ लिया था पिछली बारी। तो हमने कहा था भाई देखो जो रूट्स होती हैं सबसे पहले तो उनकी कुछ बेसिक बातें की। हमने कहा भाई देखो जो रूट होती है उसका कलर कैसा होता है।
हमने कहा भाई देखो जो रूट होती है ना उसका कलर ब्राउन सा होता है, ठीक है, थोड़ा ब्राउनिश सा कलर होता है हमारी रूट का, ठीक है। फिर हमने कहा था भाई ज़्यादातर 99% केसेस में तो रूट का जो कलर होता है वो ब्राउन ही होता है, लेकिन ब्राउनी नहीं, खाने वाली ब्राउनी नहीं, ब्राउन ही होता है, ठीक है। हमने कहा भाई देखो ज़्यादातर जो रूट्स होती हैं उनका कलर ब्राउन होता है, लेकिन कुछ ना हमने 2 प्लांट्स के नाम देखे थे जिनकी रूट ग्रीन कलर की होती है। क्या बोला मैंने कहा भाई देखो ज़्यादातर जो हमारी रूट्स होती है वो ब्राउन कलर की हैं, लेकिन कुछ जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें ग्रीन कलर की रूट्स हैं। और उन प्लांट्स के नाम बताओ यार, सोचो, मैंने आपको बताया था कल, ज़रा अपने मन में सोचो आपको याद है या नहीं। तो यार उन प्लांट्स का नाम था टीनोस्पोरा और ट्रैपा। सिंघाड़े वाला एग्जाम्पल याद है, सिंघाड़े का बताया था मैंने कि सिंघाड़े में होता है ऐसे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई देखो जो हमारा सिंघाड़ा होता है उसकी जो रूट्स होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई थी। फिर हमने कहा भाई देखो रूट जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है। कभी आपको रूट ऊपर देखने के लिए मिल रही है? मिट्टी के नीचे ही होती है ना रूट, हमेशा ऊपर तो नहीं होती। चलो मैं ना आज आपको शॉर्ट वीडियो डाल के दूँगी, उसमें देखना, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा रूट के बारे में, है ना। आप देखना ज़रूर, शॉर्ट्स में जाओगे ना जब आप चैनल पे, तो आपको बहुत सारी शॉर्ट्स मिल जाएंगी, उसमें ही देख लेना। और हाँ, मैंने ना शॉर्ट्स में इस चैप्टर के क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए हैं। और ऐसा नहीं कि मैं इकट्ठे सारे क्वेश्चन डाल दिए, मैं एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना के डाली हूँ। कि मतलब मुश्किल से आधे 1 मिनट की वीडियो होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं साथ ही के साथ में सिर्फ ऐसा नहीं क्वेश्चन की वीडियो डाल रही हूँ, साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी से, 1 मिनट में, आधे मिनट की भी हैं काफ़ी, और उसमें ही फिर मैं आंसर बता देती हूँ। तो आप उनको ज़रूर देखना है यार, 1-1 मिनट जो रील्स देखने में बर्बाद करते हो वो मत करो, ये देख लिया करो, ठीक है। तो उसके बाद में हमने कहा भाई देखो रूट जो होती है वो हमेशा मिट्टी के नीचे मिलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है। ये बात हो गई थी। हमने कहा था भाई देखो जो रूट होती है वो 3 तरह की होती है। 3 तरह की रूट कौन कौन सी? टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। हमने कहा भाई टैप रूट कौन सी होती है? हम कहते हैं टैप रूट ना कुछ नहीं होती, ये जो मैंने मेन रूट बनाई है नीचे वाली, ये भाई ये सबसे मेन रूट है, इसको ही हम बोल देते हैं टैप रूट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। फिर मैंने कहा भाई कुछ रूट ना ऐसी होती हैं जो अभी हमने एक चीज़ देखी, हमने कहा भाई रेडिएकल से बनती है हमेशा रूट हमेशा रेडिएकल से बनती है। अब मैं कह रही हूँ कि ऐसा हो जाता है कि कई बारी ना रेडिएकल वाले पार्ट को छोड़ के कहीं से भी अगर रूट बन रही है, रेडिएकल वाले पार्ट को छोड़ के कहीं से भी अगर रूट बनती है तो उसको हम क्या देते हैं? एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अगर कहीं से भी रूट बन रही है उसको मैंने कह दिया एडवेंटिशियस रूट। जो रूट रेडिएकल से बन रही है उसको कह दिया टैप रूट। जो रूट रेडिएकल को छोड़ के कहीं से भी बन रही है उसको कह दिया एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब उसके बाद में फिर मैं बोलती हूँ कि भाई एक होती है हमारी फाइब्रस रूट, और मैंने बताया था कि फाइब्रस रूट जो होती है वो भी एक एडवेंटिशियस रूट है। ऐसा क्यों? मैंने अभी बोला कि रेडिएकल को छोड़ के अगर रूट किसी और पार्ट से बनती है तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब फाइब्रस रूट क्या होता था? हमने कहा था भाई कुछ ना प्लांट्स ऐसे होते हैं बड़े कमज़ोर, छुई मुई जैसे, ठीक है। उनका क्या होता है कि जैसे मतलब उनकी टैप रूट जो होती है वो काफ़ी यार कमज़ोर सी होती है, वो टैप रूट तो मर जाती है, ठीक है। तो अब भाई रूट तो चाहिए ना, तो यहाँ पे ये हमारी स्टेम है, ठीक है, ये हमारी स्टेम है। तो यहाँ स्टेम के नीचे वाले पार्ट से रूट्स निकलनी चालू हो जाती है ऐसे गुच्छे में, इसको हम बोल देते हैं फाइब्रस रूट। समझ आया? वैसे हम ये चीज़ें कल डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए अगर किसी को ये सब समझ में नहीं आया या थोड़ा 1-2 पॉइंट्स में इधर उधर हो रहा है तो यार वीडियो देख लो कल वाली, ठीक है, कुछ घिस नहीं जाएगा आपका। इसलिए प्लेलिस्ट बनाई जाती है कि देख सको आराम से। और तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ये जो हमारी रूट्स है ना, ये जो हमारी 3 तरह की रूट्स थी, टैप रूट, फाइब्रस, एडवेंटिशियस, यार ये ना थोड़ा सा कुछ अलग काम करने लग जाती हैं। हमने कल क्या बोला था? कल हमने क्या कहा था? हमने कहा भाई रूट किस किस चीज़ में काम आता है। तो हम कहते हैं रूट क्या करता है भाई, रूट के फंक्शन क्या थे। मेन फंक्शन रूट का ये था कि वो मिनरल्स और वाटर्स को एब्जॉर्ब करता था। अभी बस इसको ध्यान में रखो,
हमने कहा था भाई जो रूट होता है उसका काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई अगर रूट इस काम को छोड़ के कुछ और करने लग जाए तो हम कह देते हैं हमारी जो रूट है यार वो मॉडिफाई हो गई है। जैसे बोलते नहीं है कि भाई हमारी लड़की बड़ी हो गई है, तो वैसे हम बोलते हैं हाँ, अगर रूट मिनरल या वाटर को एब्जॉर्ब करने के अलावा कुछ काम करने लग जाती है तो वैसे ही हम बोलते हैं भाई हमारी रूट मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई क्या मॉडिफिकेशन आई है। अब जैसे यार हम कहते हैं कि भाई हाँ मतलब बोलते नहीं है घर वाले कि बच्चे बड़े हो गए हैं या लड़की बड़ी हो गई, तो उसमें क्या मॉडिफिकेशंस देखते हैं हम लोग। हम देखते हैं भाई अगर लड़कों की बात करें तो जब हम बोलते हैं बड़ा हो गया बच्चा तो हम क्या कहते हैं भाई थोड़ी थोड़ी उसकी दाढ़ी वगैरह आनी चालू किया है, थोड़ा मैस्कुलाइन फीचर्स आने चालू हो जाते हैं बॉयज़ में। और गर्ल्स के लिए हम बोलते हैं कि उसमें हमारे फेमाइन फीचर्स आने चालू हो जाते हैं लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड ऑल, और हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी वो आ जाता है। तो ठीक है तब हम बोलते हैं भाई हाँ जी अब बड़े हो गए बच्चे। और उसी तरीके से अगर हम कहें भाई रूट में हम क्या देख रहे हैं, क्या करती है रूट, ऐसा जो हम बोलते हैं रूट मॉडिफाई हो गई है, तो वही पढ़ने लगे अब हम। तो हमने कहा था भाई 3 तरह की रूट्स होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैप रूट कैसे बड़ी हो गई है, टैप रूट कैसे मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई टैप रूट क्या होती है। टैप रूट क्या करने लग जाती है, टैप रूट जो होती है वो खाने को स्टोर करने लग जाती है। बताओ इसका मेन काम क्या था रूट का मेन काम था कि वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे। लेकिन ये रूट भाई अलग चल रही है, इसने क्या कहा भाई मैं ये इसके अलावा एक चीज़ और करूँगी, मैं तो खाना स्टोर करूँगी। बताओ हमने कहा भाई कर लो, फिर करना है आपको खाना स्टोर करो। अब देख लेते हैं हम कैसे कैसे खाना स्टोर करती है, कहाँ पे। भाई सबने मूली खाई है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडिश। आई होप इतनी इंग्लिश आती होगी यार आपको, ठीक है। नहीं आती तो हमारी साथ साथ में इंग्लिश की भी क्लास चलती है, तो अब थोड़ी इंग्लिश तो सीख जाओगे मेरे साथ यार। हमने कहा भाई रेडिश क्या होता है, रेडिश मूली को कहते हैं। अब भाई देख रहे हो आप जो हम मूली खा रहे हैं वो एक रूट है, समझ रहे हो आप, मूली जो है वो रूट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कहा हमने कहा भाई ये जो टैप रूट थी ना, टैप रूट मॉडिफाई हो गई, वो खाना स्टोर करने लग गई। और उसका एग्जाम्पल है हमारा रेडिश, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है फ्यूजीफॉर्म का मतलब जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है मूली का और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पतला होता है, लेकिन बीच में से मोटी होती है। अब जब भी आए घर में मूली तो ज़रूर इस चीज़ को ऑब्जर्व करना और याद करना कि भाई ये जो मूली है ये टैप रूट की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसी तरीके से हमारी यार कैरेट होती है, गाजर, ठीक है। खरगोश जैसे वो आप खाते ही होंगे ज़रूर वो। और हाँ यार मेरे को याद आ गया, हाँ मेरे को थैंक यू बोलना था मोहम्मद याकूब को। थैंक यू सो मच मोहम्मद याकूब, आप हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और बस ऐसे ही आप सारी वीडियोस देखते रहिए। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करते रहिए। एंड और कोई हेल्प चाहिए बता सकते हो आप। और यस थैंक यू अगेन हर वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए। और अगर कोई और भी कमेंट करेगा तो यार मैं उसका भी नाम दूँगी, ठीक है। अगली वीडियो में वो भी मेंशन होएगा जो कमेंट करेगा, ठीक है। एंड यस थैंक यू अगेन मोहम्मद आपको। तो यार अब हम बात करते हैं भाई कैरेट। हम कहते हैं भाई जो गाजर होती है, ठीक है, आप खरगोश जैसे हो भाई आप ज़रूर खाते होगे गाजर, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। और गाजर का हलवा तो सबको ही पसंद होता है भाई, मुझे तो खैर कुछ ही पसंद है। तो हम कहते हैं यार ये कैरेट जो होती है ये भी टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। ये भी टैप रूट ने जब खाना स्टोर किया तो कैरेट में होता है ये, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप जो होती है वो कॉनिकल शेप होती है। कौन खाया, कौन वाली आइसक्रीम खाई है सबने। तो यहाँ पे क्या होता है भाई ये मतलब ये वाला जो ऊपर से लेके नीचे तक मोटी होती है, लेकिन जो सबसे नीचे वाला पार्ट आता है वहाँ पे गाजर पतली हो जाती है, ठीक है। तो यस कैरेट भी टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। फिर बात करें अगर हम हमारे बीट रूट की, यहाँ पे बीट रूट लिखना,
बीट रूट क्या होता है? बीट रूट हम बोलते हैं यार, अरे यार मैं हिंदी में नाम भूल गई बीट रूट का, चकुंदर। यस, बीट रूट चकुंदर को बोलते हैं। तो यार चकुंदर खाया है सबने? वैसे चकुंदर खाना चाहिए, मतलब कि मैं खुद नहीं खाती हूँ पर हम एडवाइस दूँगी खाना चाहिए, खाना तो चाहिए यार। मतलब उससे क्या होता है, आप भाई स्पेशली गर्ल्स जो वो ब्लश लगाती है ना, मतलब मेकअप में, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, अगर आप डेली खाते हो बीट रूट तो थोड़ा सा खा लिया तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और मतलब लाइक किसी को अगर अनीमिया वगैरह है उसके लिए भी काफ़ी सही होता है, वैसे भी खाना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो मैं एडवाइस भी देती रहती हूँ, हेल्थ एडवाइस, आपको हेल्थ टिप्स देती रहती हूँ। तो देखो इसकी जो शेप होती है वो नैपी फॉर्म होती है, यानी कि ये हर जगह से मोटा है। ठीक है, लाइक कौन, उसका क्या नाम था यार, गोली, हाँ तारक मेहता में गोली की तरह है यार ये, बिल्कुल मोटा। तो ये थे हमारे टैप रूट की मॉडिफिकेशन, फर्स्ट मॉडिफिकेशन। अगर मैं पूछती हूँ भाई टैप रूट ने यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन दिखाई है, हम कहेंगे यहाँ पे उसने यार ये मॉडिफिकेशन दिखाई है कि जो हमारी टैप रूट है वो खाना स्टोर करने लग गई है, ये मॉडिफिकेशन दिखाई है टैप रूट ने, बताओ। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई ठीक है ये खाना स्टोर करने वाला हमने पढ़ लिया, अब वो यहाँ पे भी नहीं रुकी टैप रूट कहती है मैं कुछ और भी करूँगी। अब हम कह रहे हैं भाई अब क्या करना है तेरे को, तो वो कहती है यार मैं ना रेस्पिरेशन में भी हेल्प करूँगी। रेस्पिरेशन में हेल्प कैसे यार? तो हम कहते हैं देखो यार हमारे पास में एक प्लांट होता है, यस, तो हम कहते हैं यार हमारे पास में एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक प्लांट होता है, ये प्लांट जो होता है यार ये ना काफ़ी दलदल में मिलता है। ठीक है, तो यार हमने क्या कहा कि भाई देखो ये जो राइजोफोरा प्लांट होता है ये काफ़ी दलदल वाले एरिया में मिलता है, मतलब मान लीजिए यार कहाँ बना, मैं यही सोच रही हूँ यहाँ पर बनाते हैं। हम कह रहे हैं भाई सारा ये हमारा कीचड़ जैसा एरिया है, दलदल जैसा, कहते हैं ना दलदल में फंस गई है, वही दलदल है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये हमारा प्लांट है जो दलदल में फंसा हुआ है। ठीक है, अब भाई दलदल में फंसा हुआ है तो यार इसको सांस नहीं आ रही है। अब आप अगर कीचड़ में फंस जाओगे, मान लीजिए कि बारिश का मौसम है अभी और काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, आप अगर दलदल में फंस गए आपको सांस आएगी? नहीं आएगी यार, नहीं आती। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, मान लो यार इमेजिन करो चीज़ों को, जल्दी याद होगी। आप दलदल में फंस गए, आपको अब सांस नहीं आ रही, आप क्या करोगे भाई, कैसे कैसे करके दलदल में से हाथ निकालोगे, फिर एक बार अपना मुंह निकालोगे और सांस लोगे। तो यार उसी तरीके से ये प्लांट करता है, भाई इसको भी तो चाहिए सांस लेनी है इसको भी। तो ये प्लांट क्या करता है, ये ऐसे अंदर है नीचे, ये इसकी रूट्स हैं। ठीक है, ये भी इसकी रूट है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे करके बाहर निकलेगा, जैसे आप अपना मुंह निकालोगे दलदल में से वैसे ये अपना मुंह निकालेगा, यानी कि अपनी रूट्स निकालेगा बाहर, और इन रूट से फिर ये रेस्पायर करेगा। बस यार इतना सिंपल था, हो गया ना याद, अब कभी नहीं भूल सकते हो आप इसको, बस इसका नाम याद रख लो यार, कौन सा प्लांट है, कहीं स्टोरी तो आपको याद रह जाए कि सांस लेता है ऐसे करता है, पर कौन सा प्लांट करता है, राइजोफोरा, आपका ही भाई है राइजोफोरा। ठीक है, तो इसको यार हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स क्या करता है यार, ऑक्सीजन लेता है, बस यही चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद में भाई हमने कहा भाई ये जो हमारी टैप रूट थी इसने दो एक्स्ट्रा काम कर लिए, खाना स्टोर करना चालू कर दिया। ठीक है, खाना किस किस में स्टोर किया इसने, भाई हमारे रेडिश में, कैरेट में, बीट रूट में। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं भाई इसने एक और काम किया रेस्पिरेशन का। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं यार एक और काम करता है ये क्या करता है, ये नोड्यूल्स बनाना चालू कर देता है। नोड्यूल्स क्या होता है भाई, देखो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, अब भाई लेग्यूमिनस क्या है, ये ना फैमिली का नाम होता है, लेग्यूमिनस फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में ही पढ़ना है हमें लेग्यूमिनेसी के बारे में, मतलब हमें 3 फैमिलीज़ पढ़नी है, मैं आपको पढ़ाऊँगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी के लिए समझ लो लेग्यूम्स में हमारे ये आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, मटर आ जाते हैं। ठीक है, ये सब लेग्यूम्स में आते हैं। अब हम कह रहे हैं यार इनमें क्या होता है, ऐसे करके ना कुछ नोड्यूल्स बनने चालू हो जाते हैं, मोती जैसे स्ट्रक्चर बनने चालू हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये जो हमारी रूट है, ये हमारे रूट पे ऐसे नोड्यूल्स बनने चालू हो जाते हैं, मोती जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि यार ये नोड्यूलेटेड रूट है। नोड्यूलेटेड रूट का मतलब क्या है, जिस रूट पे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम नोड्यूलेटेड रूट बोल देते हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया। और ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, लेग्यूमिनेसी फैमिली में। लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन आते हैं, हमारे दालें वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो भाई ये थी अपनी टैप रूट की मॉडिफिकेशन। देख रहे हो आप, हमने एक रूट की मॉडिफिकेशन ख़त्म भी कर ली इतनी जल्दी से और अच्छे से करी है, समझ आ गया होगा आपको सब। तो हमने कहा भाई टैप रूट ने कितनी मॉडिफिकेशन दिखाई, टैप रूट ने 3 मॉडिफिकेशन दिखाई। सबसे पहला काम उसने क्या किया, उसने स्टोरेज करनी चालू कर दी। किस में स्टोरेज करनी चालू की, कैरेट, रेडिश और बीट रूट में। फिर हमने कहा यार ये ना मतलब रेस्पिरेशन में भी हेल्प करने लग गया, कौन से प्लांट में, राइजोफोरा प्लांट में। हमने कहा भाई ये ना नोड्यूल्स बनाने लग गया किस प्लांट की रूट्स में, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूम्स की रूट्स में, ठीक है। तो ये तो थी अपनी टैप रूट की मॉडिफिकेशन। इनमें कंफ्यूज मत होना, और कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाओ। इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे अपने साथ में एक A4 साइज़ की शीट लेके बैठो, ठीक है, जब क्लास देख रहे हो तो मैं जो भी एग्जाम्पल बता रही हूँ वो लिखते जाओ। किसका एग्जाम्पल है ये लिखो और एग्जाम्पल लिखो बस। उसके बाद में यार आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मैं सच बता रही हूँ उस चीज़ से, ठीक है। फिर अब हमें पढ़ना है यार एडवेंटिशियस रूट भी तो थी ना एक, हमने कहा था भाई रूट 3 तरह की थी, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो अब हमें ना एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन पढ़नी है। हम कह रहे हैं भाई एडवेंटिशियस रूट भी खाना स्टोर करती है, लेकिन अब मैं आपको बोल रही हूँ आप कंफ्यूज कहाँ पे हो जाओगे, आपको ये याद रह जाएंगे। पहले देखते हैं एडवेंटिशियस रूट किस में खाना स्टोर करती है। स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट भी खाना स्टोर कर रही है, उसका नाम है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो पता है क्या होता है, शकरकंदी, नॉट शकलगंदी, शकरकंदी, ठीक है। अच्छी लगती है शकरकंदी बहुत, ठीक है, खा जाओ, मतलब लाइक शकरकंदी। तो यार उसके बाद में फिर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पे नहीं होना। आपको लगेगा कि भाई ये नाम याद रह जाएगी कि भाई रेडिश, कैरेट, बीट रूट और स्वीट पोटैटो में हमारे रूट ने स्टोरेज का काम किया, ठीक है, रूट की मॉडिफिकेशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन क्या है, तो आप स्वीट पोटैटो बोलोगे, ठीक है। और अगर पूछ लिया भाई टैप रूट की मॉडिफिकेशन, तो आप इन तीनों के नाम बोलोगे। इस चीज़ को बस याद रखना कि एडवेंटिशियस का है ये एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा भाई ये तो खाने के स्टोर करने का काम हो गया। दूसरा यार ये सपोर्ट का भी काम करता है, भाई कहाँ पे किसे सपोर्ट कर रहा है ये, यार ये क्या करता है, आपने बैनियन ट्री देखा है, बनियान ट्री नहीं, बैनियन ट्री, ठीक है। बैनियन ट्री और काफ़ी बड़ा सा पेड़ होता है, उसके नीचे ऐसे रस्सी रस्सी जैसे कुछ स्ट्रक्चर लटके होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को यार हम लोग ना प्रॉप रूट बोलते हैं। और वो क्या होती है यार, एडवेंटिशियस रूट की ही मॉडिफिकेशन है। वो क्या करते हैं यार, पेड़ को ना सपोर्ट देते हैं, पेड़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो भी एडवेंटिशियस रूट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। बैनियन ट्री हो गया। अब जो लोग लाइक थोड़ा सा विलेज वगैरह में रहते होंगे उन्होंने देखा होगा, या जो लोग विलेज गए होंगे उन्होंने भी देखा होगा, सब लोगों ने शुगर केन खाया है, गन्ना। तो हम कहते हैं भाई गन्ने में क्या होता है, नीचे ना ऐसे ये यार मैंने टेढ़ा क्यों बनाया, इसमें देख लो आप, देखो यार गन्ने के जो नीचे वाला एरिया ना, वहाँ से ऐसा कुछ मतलब निकलना चालू हो जाते हैं धागे धागे से स्ट्रक्चर। तो यार ये जो धागे होते हैं ये भी एडवेंटिशियस रूट की ही मॉडिफिकेशन होती है। ये शुगर केन को, हमारे गन्ने को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको हम इन वाली रूट को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। इनको जो बैनियन ट्री पे मिलती है उसको कहते हैं प्रोप रूट, और जो गन्ने पे मिलती है, गन्ने के साथ में मेज़ पे भी मिलती है, मक्के, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब बस इसकी एक और मॉडिफिकेशन होती है एडवेंटिशियस रूट की, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल देखो कि ये कहाँ पे देखने के लिए मिलती है।
ये हमें स्वीट पोटैटो में देखने के लिए मिलती है। यार वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है भाई? देखो, एक तो होता है कि आप मतलब पूरा पेड़ लगा रहे हो, पूरा पेड़ ग्रो कर रहे हो, पहले आपने सीड जर्मिनेट किया, सीड दबाया, फिर मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये चीज़ समझ आती है। अब आप क्या कर रहे हो भाई साहब, आपने पूरा पेड़ नहीं लगाया, आपने क्या किया, जो आपको स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, हमारा जो स्वीट पोटैटो होती है शकरकंदी, उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स मिलते हैं, बर्ड्स लाइक उसको हम आइज़ भी बोलते हैं। यार मतलब देखना, अगर आप उन पे नहीं देख पा रहे हो, शकरकंदी नहीं है, तो आलू पे तो देखा होगा आपने, ऐसा कुछ मतलब मोटा सा स्ट्रक्चर आना चालू हो जाता है पेड़ जैसा, लेकिन यहाँ पे आलू एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आलू मैं अभी पढ़ाऊँगी, वेट करो उसके लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो ही होगा, लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवा रही हूँ। जैसे पोटैटो में होता है वैसे ही यहाँ पे स्वीट पोटैटो में होता है। हमने कहा भाई देखो क्या होता है कि जो हमारे स्वीट पोटैटो है उसके ऊपर भी ना ऐसा पेड़ जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आने चालू हो जाते हैं। तो उन पेड़ जैसे स्ट्रक्चर को उखाड़ के, अगर हम छोटे से होते हैं यार वो छोटे छोटे, उनको उखाड़ के अगर हम अपने मतलब गमले में लगा दें तो न्यू प्लांट आ जाता है भाई। क्या ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गई, ठीक है, तो वो भी एडवेंटिशियस रूट की ही मॉडिफिकेशन है। तो यार ये हो गई अपनी रूट की मॉडिफिकेशन, ठीक है। फाइब्रस रूट की कोई मॉडिफिकेशन नहीं पढ़नी हमें, बस इन दोनों की पढ़नी थी, वो हमने पढ़ ली है। यार आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो यार, अब हमें रूट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ये हमारी रूट है, ये हमारी रूट है, तो अब हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। यार हम कहते हैं भाई देखो रूट में क्या होता है, रूट में हमें सबसे पहले देखने के लिए जो चीज़ मिलेगी वो उसको हम कहते हैं रूट कैप। भाई रूट कैप क्या होता है, ये हमारे रूट का एंड है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक ऐसी करके है, कितनी गंदी कैप भाई साहब, रुको यार, कुछ ना इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये रूट कैप के बारे में पढ़ते हैं। हम कहते हैं भाई ये जो रूट कैप होती है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम थिम्बल बोलते हैं, ठीक है। हम कहते हैं थिम्बल जैसा स्ट्रक्चर होता है। हम कहते हैं यार ये ना मल्टी सेलुलर होता है, और इसमें कौन से सेल्स मिलेंगे, पैरेन्काइमेटस। अब भाई पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या होते हैं पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी वाले में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी बस याद रख लो यार, रख सकते हो यार। हम कहते हैं यार इसका काम क्या है, ये करता क्या है। हम कहते हैं भाई सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है। भाई अब आप जाते हो बाहर कैप पहन के, अगर आप सर्दियों में कैप पहनते हो तो क्या हवा से प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, गर्मियों में जा रहे हो कैप पहन के तो धूप से प्रोटेक्शन मिल रही है। वैसे यार ये वाली कैप भी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और साथ में ये म्यूसिलेज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, थोड़ा सा म्यूकस प्रोड्यूस करती है, बस इतना ही इसका काम है। तो रूट कैप वाला ख़त्म हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब आप इससे ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो इस रीजन को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन, या फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। भाई नाम से ही पता लग रहा है मेरिस्टेमेटिक, यानी कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं इनको हम पढ़ेंगे यार आगे, अभी एनाटॉमी वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी बस यहाँ इतना याद रखो कि ये वाले मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इसके ऊपर जो हमारा एरिया आ जाता है, ये कह सकते हैं रीजन, उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। वही नाम से ही पता लग रहा है, इलोंगेशन मतलब इलोंगेट होना, कहते नहीं है। तो यार ये जो रीजन होता है ये ना रूट को ग्रो करने में हेल्प करता है। भाई ऐसे करके इलोंगेट होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो जब ये वाला पार्ट बढ़ेगा तो रूट की भी तो लेंथ बढ़ेगी ना, ठीक है। तो हम कहते हैं यार ये जो हमारा रीजन है इसको हम रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारे सेल इलोंगेट होते रहते हैं, और ये इसका काम क्या है यार, ये ना हमारे रूट की लेंथ को बढ़वाता है, ठीक है। समझ आ गया भाई यहाँ तक। अब सबसे ऊपर वाला जो रीज़न है उसको हम कहते हैं रीज़न ऑफ मैच्योरेशन। भाई मैच्योरेशन रीज़न बोल रहे हैं, भाई नाम से पता लग रहा है यहाँ पे तो मैच्योर सेल होंगे,
जो बिल्कुल भाई साहब जिनमें समझदारी कूट कूट के भर गई है वो वाले सेल प्रेजेंट होंगे यहाँ। इसका काम क्या होगा यार, ये ना वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि भाई रूट का क्या काम होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। और वो काम क्या कर रहा है, कौन करेगा यार? हम कह रहे हैं भाई ये घर का काम है, किसी को जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? जो सबसे ज़्यादा मैच्योर होगा। तो बस हम कह रहे हैं भाई रूट का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, तो वो काम घर का सबसे मैच्योर पर्सन करेगा। तो मैच्योर सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? जहाँ रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। बस यार यही है। अब हम कहते हैं यार ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है ना, यहाँ से कुछ हमारे हेयर्स निकलने चालू हो जाते हैं, ठीक है। इन हेयर्स को हम कह देते हैं रूट हेयर। अब भाई याद कैसे रखें, क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, रूट हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो यार वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन मैं फिर भी आपको याद करवा देती हूँ। आप एक बात बताओ, जब आप भाई आपने देखा होगा यार कि प्यूबर्टी के बाद में हेयर्स आने चालू हो जाते हैं, लाइक यार क्या बोलते हैं हम उसे, प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड हेयर्स वगैरह आने चालू हो जाते हैं, या फिर अंडर आर्म्स के पास में भी। तो वो जो हेयर्स हैं वो कब आने स्टार्ट होते हैं? भाई तब आने स्टार्ट होते हैं जब आप थोड़े थोड़े मैच्योर होना शुरू हो जाते हो। मैच्योरिटी के अराउंड घूमते हैं वो हेयर्स, ठीक है। तो यार यहाँ पे भी क्या, जब मैच्योरेशन वाले पार्ट में मिलेंगे रूट हेयर। बस भाई इतनी सी बात है, समझ आ गया? आना भी चाहिए, नहीं आया तो बस देख लेना फिर क्या होगा। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे प्लांट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। कौन सा? रूट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्या पढ़ना है? अब भाई हमें पढ़ना है स्टेम। भाई हमने कहा था भाई रूट होती है, स्टेम होते हैं, तो स्टेम को पढ़ते हैं। भाई स्टेम के बारे में भी तो पढ़ना ज़रूरी है, सारी इम्पोर्टेंस रूट को ही थोड़ी ना देंगे। अब भाई स्टेम क्या होता है? हम क्या, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी कि भाई देखो स्टेम जो होती है वो प्लीम्यूल वाले पार्ट से अराइज होती है, ठीक है जी। हम कहते हैं ये ना असेंडिंग पार्ट होता है। भाई ऐसे ही तो बढ़ता है ऊपर की तरफ। हमने कहा था रूट तो नीचे बढ़ रही थी, लेकिन ये जो होते हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ कल समझाई थी मैंने कि भाई देखो नीचे अगर ऐसे जा रहे हैं तो ये तो ग्रेविटी के साथ साथ में जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे जा रही है, ये हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। फिर मैंने एक और वर्ड बताया था फोटोट्रॉपिज्म। उसका मतलब क्या था? भाई देखो लाइट जो होती है वो मिट्टी के ऊपर ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो अगर लाइट पड़ रही है तो हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नहीं पड़ रही तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब एक बात बताओ, ये चीज़ मिट्टी के ऊपर है तो इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी? पड़ेगी भाई। लाइट पड़ रही है तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है भाई। हम कहते हैं ये जो हमारा स्टेम का पार्ट स्टेम होती है, यहाँ पे यार फूल पत्तियाँ आने चालू हो जाती हैं, ठीक है। उनके बारे में भी पढ़ेंगे अभी बाद में। अब हम कह रहे हैं भाई देखो स्टेम का काम क्या होता है? हम कहते हैं यार ये सपोर्ट देता है किसको? हमारे फूलों को, फलों को, पत्तियों को, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यार ये ना वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में भी हेल्प करता है। कंफ्यूज नहीं होना, जो स्टेम है वो वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प कर रही है, और रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई देखो जो हमारी स्टेम होती है वो भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन दिखा रही है। भाई हमने कहा नहीं था कि अभी तो पढ़ के आए हैं कि रूट ने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन दिखाई। हम कहते हैं भाई हमारी जो रूट स्टेम होती है वैसे तो वो ऊपर की तरफ ही होती है, मतलब मिट्टी के ऊपर होती है, लेकिन फिर भी यार हम कहते हैं कि एक मतलब कुछ स्टेम्स ऐसी होती है जो मिट्टी के नीचे मिलती हैं। मिट्टी के नीचे मिल रही है तो क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये कई तरह की है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले ट्यूबर क्या है? ट्यूबर भाई कुछ नहीं है, अपना आलू है। देख लो आलू पढ़ने की बारी आ गई है। ट्यूबर में क्या होता है? ये हमारी स्टेम वैसे तो हमेशा मिट्टी के ऊपर मिलती है, लेकिन यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम नीचे मिलती है। ये हमारी स्टेम गई नीचे 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 जाते जाते ऐसे करके ये फूल गई, मतलब सूजन आ गई, इसमें स्वेलन हो गया।
और ये बन गया अपना आलू। इसी आलू को ही हम खाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आलू रूट है या स्टेम है, तो हम कहेंगे आलू भाई स्टेम है। ठीक है, तो यार ये चीज़ हो गई, ये हमारे आलू बन गया। बस अगर आपसे पूछा जाता है ट्यूबर का एग्जाम्पल बताओ, तो हम कहेंगे ट्यूबर का एग्जाम्पल है अपना आलू यानी कि पोटैटो। फिर आ जाता है कॉम। भाई कॉम क्या है? ये जो थी अपनी ऐसे करके हुआ ना, ऐसे करके इस चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वहीं पे क्या हो जाता है, एक तरीके होते हैं कॉम, कॉम्ब नहीं कॉर्म। ठीक है, कॉर्म का एग्जाम्पल क्या है यार? इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हम वैसे। कॉर्म का एग्जाम्पल है जमीकंद। जमीकंद खाया है किसी ने? सब्जी बनती है उसकी। लाइक देखना आपकी मम्मी को पता होगा, उनसे पूछना एक बार। जमीकंद बढ़िया लगती है यार, सब्जी बनवा के देख लें भाई। ऐसे ना मतलब थोड़ा पत्थर जैसा दिखता है लेकिन जब सब्जी बनती है तो सही लगती है। हम कह रहे हैं यार जमीकंद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमोरफिलस। देख रहे हो आप यार, मतलब कुछ भी कर लो, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। ठीक है, आप बताना आपको इंग्लिश पढ़ना पसंद है या नहीं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, कोलचीसियम। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉर्म के। ठीक है, फिर आ जाता है राइजोम। भाई राइजोम में क्या होता है? ये होता है हमारी हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? बनाना, जिंजर, टर्मरिक यानी कि केला, अदरक और हमारी हल्दी। ये राइजोम के एग्जाम्पल है। बात करती हूँ अगर मैं बल्ब की, तो बल्ब, अनियन, हमारा प्याज नहीं बन रहा भाई, नहीं बन पा रहा प्याज का स्ट्रक्चर। मेरा मन करता है मैं डायग्राम बनाऊँ, पर मेरी ड्राइंग नहीं है अच्छी यार। अनियन और गार्लिक आ जाएंगे अपने बल्ब में। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसमें कुछ बताया नहीं यार, इनमें हमें एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं। अभी देख रहे हो आप, आगे जाके एग्जाम्पल्स आते रहेंगे। और मैं इसलिए बोल रही हूँ, शुरू में मेरी बात मान लो, चाहे तो आपको बेकार लग रहा होगा कि मतलब एक ही बात बार बार बोली जा रही है, पर यार मैं सही में बोल रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़। प्लीज़ एक पेज पे, एक शीट पे एग्जाम्पल्स लिखते जाओ और कुछ मत करो यार। उन एग्जाम्पल्स को एक बारी सुबह 5 मिनट पढ़ लो, एक बारी रात को 5 मिनट पढ़ लो, आपको आराम से मतलब ऐसे याद हो जाएंगे। जब पेपर ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी 2-3 महीने तक याद रहेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ कर लो। ठीक है, मान लेनी चाहिए कभी कभी कोई बात। तो यार अभी हमने पढ़ा था अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, अब हम कह रहे हैं सब एरियल स्टेम। अब भाई ये सब एरियल स्टेम क्या है? एरियल का मतलब वो नहीं है एरियल सर, ठीक है, नहीं, एरियल का मतलब वो नहीं है। सब एरियल मतलब आधी हमारे ऊपर है ज़मीन से, आधी ज़मीन के नीचे है। ठीक है, तो यार इसमें भी पढ़ते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रनर के बारे में। यार रनर के बारे में पढ़े तो हम कहते हैं इसका एग्जांपल है ग्रास और ऑक्सैलिस। ठीक है, इनमें एग्जांपल्स ही याद रखने हैं, जहाँ पे समझाने वाली चीज़ आएगी वहाँ पे मैं समझाऊंगी। फिर आता है हमारा स्टोलन। स्टोलन के एग्जांपल है जैस्मीन और मिंट। जैस्मीन और मिंट, मिंट का मतलब पता है पुदीना। ठीक है, फिर आते हैं शक्कर, दिमाग ज़्यादा नहीं चला रहा। शक्कर में आ जाता है एग्जांपल बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है यार? ऑफसेट का एग्जांपल होता है हमारा वाटर हाइसिंथ। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पढ़ेंगे हम अभी 12th क्लास में जाके। ठीक है, फिर आता है हमारा वाटर नेट्यूस। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। या इसका एक और एग्जाम्पल होता है फिस्टिया। ठीक है, तो यार ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे सब एरियल के, याद कर लेना, कुछ नहीं है इसमें लग रहा है आपको। और नोट्स बना रही हूँ ना ये वाले भी साथ साथ, बहुत ज़रूरी है नोट्स भी बनाने। और साथ में यार मैंने जो बताया वो ज़रूर कर लेना, नहीं तो देख लेना फिर जाओगे, नंबर नहीं आए फिर मेरे को मत बोलना। और अगर वैसे किया तो फुल मार्क्स आएंगे। एक पेज पे सारे एग्जाम्पल्स लिखते जाओ, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ भाई ऐसे लिखने हैं। पहले हेडिंग डाली सब एरियल स्टेम। ठीक है, फिर नीचे लिखा रनर, और रनर का एग्जाम्पल उसके सामने लिख दिया। स्टोलन, स्टोलन का एग्जाम्पल उसके सामने लिख दिया। बस यार ऐसे करना है। ठीक है, आपका आराम से पूरे चैप्टर के एक पेज में आ जाएंगे एग्जाम्पल्स। फिर आता है हमारा एरियल स्टेम। एरियल मतलब, ठीक है, तो अब हम एरियल के
देख लेते हैं फोटो से। फाइलोक्लेड, यार फाइलोक्लेड में क्या होता है? फाइलोक्लेड में क्या हो जाता है, देखो जैसे आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह का प्लांट देखा होगा, तो फाइलोक्लेड के जो एग्जाम्पल होते हैं इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल एक तो ओपनशिया और यूफोर्बिया होता है। ठीक है, हम कहते हैं यार यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे जो हमारी स्टेम होती है यार वो ग्रीन कलर की हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है। ठीक है, देखो यार अब आप कहोगे भाई इसमें क्या मॉडिफिकेशन है। यार देखो आपको इतना पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, हम पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना भाई में, तो जो पढ़ाती जा रही हूँ पढ़ते जाओ, बेसिक से पढ़ाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। लोग पता क्या करते हैं, बस हवा हवा में आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन यार वो लोग ये नहीं सोचते कि हाँ भाई कुछ बच्चों को नहीं पता होती यार पिछली चीज़ें। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में वैसे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन यार कुछ स्कूलों में नहीं होती। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और नहीं होती थी यार वहाँ पे अच्छी पढ़ाई, तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। और मेरे को ये भी पता है कि यार सब बच्चे सीरियस होकर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बहुत से टीचर होंगे यार, मतलब जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं यार, बस बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाते हैं। नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकती ऐसे, क्योंकि यार उस चीज़ से मैं खुद डील कर चुकी हूँ, मुझे पता है यार। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी तो उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और हमें यही तो करना है यार। सिर्फ ये नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि पेपर में आएगा। नहीं यार, सब्जेक्ट से पढ़ना नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट से प्यार करना है। ठीक है, तो बस हम क्या कह रहे हैं यार, हम कह रहे हैं यार देखो फाइलोक्लेड क्या करता है। फाइलोक्लेड ना फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। यार देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि भाई फोटोसिंथेसिस हमारी पत्ती करती है, हमारी पत्ती फोटोसिंथेसिस कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ गई यार, और फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती है। और ये परिवार है पूरा पौधा, भाई पत्ती नहीं कर पा रही फोटोसिंथेसिस, तो ये थोड़े हेल्प कर देंगे। मान लीजिए ये चाचा जी है उनके, तो ये हेल्प कर देंगे। किसी दिन उनके घर में खाना नहीं बन पाया तो ये खिला देंगे यार उनको खाना। ठीक है, तो फाइलोक्लेड में क्या हो जाएगा, फाइलोक्लेड में जो हमारे ये वाले फाइलोक्लेड में क्या होता है कि स्टेम ना खाना बनाने लग जाती है, स्टेम खाना बनाने लग जाती है। भाई आप बताओ, वैसे पत्ती खाना बनाती है, अब स्टेम खाना बना रही है, क्यों बना रही है भाई? पत्ती के घर पे खाना नहीं है यार, तो आज उसको चाचा जी खिला रहे हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स है ओपनशिया और यूफोर्बिया। ठीक है, समझ आया। अब हम कहते हैं यार अगला होता है स्टेम टेंड्रिल। भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपनी जो स्टेम है वो ऐसे 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 घूमने लग गई। अभी ऐसा घूम क्यों रही है, उसका मन कर रहा है इसलिए नहीं। ठीक है, कि भाई बहुत अच्छा मौसम है, मैं ऐसे करके घूमती रहूँ। नहीं यार, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ना ये चीज़ ऊपर जाती है, और ये हमारे प्लांट को ऐसे क्लाइंब करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लाइंब करने में हेल्प करती है। और किस में देखा जाता है, ये हमें ग्रेप वाइन में देखा जाता है, अंगूर की बेल में, अंगूर की बेल होती है ऐसी, और साथ में ककरबिट्स में। ककरबिट्स का मतलब क्या है कि जो ककरबिट्स फैमिली होती है, फैमिली का नाम है, इसके अंदर हमारे घिया आ जाते हैं, तोरी आ जाती हैं, कद्दू आ जाते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं इसमें, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर हमें स्टेम टेंड्रिल देखने के लिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बस ये बचेगा थोड़ा सा, ये देख लेते हैं थोन्स क्या कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है यार। ठीक है, और ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फैमिली में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि नींबू हो गए, नींबू, ऑरेंज, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। बॉजनविलिया के प्लांट्स में भी देखने के लिए मिलेगा। और साथ में फिर आता है हमारा बल्बिन। बल्बिन में क्या हो जाता है यार, जब मैं आपको बर्ड पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। ये हमें देखने के लिए मिलता है एक में। तो यार ये थी अपनी स्टेम की मॉडिफिकेशन। ठीक है, इस स्टेम के बारे में भी आज हमने पूरा पढ़ लिया है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने पूरा रूट कंप्लीट कर लिया है, पूरा स्टेम कंप्लीट कर लिया। वाह, देख रहे हो आप। और मेरे को तो वही लगता है कि समझ आ गया आपको।
लेकिन यार मुझे सच में पता ही नहीं लग पाता कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। प्लीज़ बता दिया करो यार कमेंट करके, प्लीज़ कुछ सीखो यार मोहम्मद याकूब से। लाइक मतलब वो हर वीडियो के नीचे बताते हैं कमेंट करके, थैंक यू सो मच मोहम्मद याकूब। प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहा करो, और अपने दोस्तों को भी बुलाओ यार, अपने दोस्तों को भी भेजो वीडियो, उनको भी कहो कि देखें वो लोग वीडियो, ठीक है। तो यस, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी यार। बस ऐसे ही देखते रहिए और मुझे बताते रहिए आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि यार अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी कुछ यूट्यूब की ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफ़िल हो पाएंगी, तो मैं आपको PDF फॉर्म में चीज़ें शेयर करना चालू कर सकती हूँ, वरना नहीं यार करने नहीं देते ये यूट्यूब वाले, बहुत बेकार लोग हैं। तो यार थैंक यू अगेन, ठीक है।